हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एक और नई वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट गॉस की प्रमेय के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे मतलब स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है? किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश की मात्रा का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। मान ला कि एक कोई बंद सरफेस है, उसके अंदर एक कुल चार्जेस उपस्थित हैं, मतलब माइनस है, प्लस क्यू, माइनस है Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4। तो इससे जितना भी विद्युत फ्लक्स निकलेगा या अंदर जाएगा वो होगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू नेट, इन सब का नेट, इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि जैसे कोई एक, अगर इसके अंदर कोई एक पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव दूसरा आकृति हम बना लेते हैं। मान लें कि यहाँ से एक केवल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो इससे कुछ ना कुछ इससे बद इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। और अगर यहाँ पर एक माइनस रखा है, जैसे माइनस का चार्ज रखा है, यहाँ पर एक माइनस का चार्ज रखा है, तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स अंदर की ओर जाएगा। अगर इस पर क्यू नेट जीरो है तो इस पर कोई अंदर फ्लक्स नहीं जाएगा, ना ही कोई बाहर फ्लक्स निकलेगा। उस पर फाई ई बराबर जीरो होगा अगर क्यू नॉट जीरो हुआ तो। अगर कोई इसके अंदर चार्ज है तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ ना कुछ होगा, वो इस फॉर्मूले से हम पता कर लेंगे। मान लें कि एक बंद पृष्ठ ये है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, बट बगल में एक चार्ज क्यों रखा। तो आप बताइएगा इससे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा? आप तो कहेंगे क्यों नहीं निकलेगा, यहाँ से कोई बल रेखा निकलेगी तो यहाँ पर जा तो रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये बल रेखाएं यहाँ से जाएंगी तो इस पृष्ठ से बाहर भी आएंगी। तो यहाँ पर जैसे हम अंदर जा रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव मान रहे, और यहाँ पर बाहर निकल रहे तो नेगेटिव, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब टोटल वैद्युत फ्लक्स जीरो ही रहेगा जब तक कि उसके अंदर चार्ज उपस्थित न हो। बाहर चार्ज उपस्थित हो उससे मतलब नहीं है, हमें केवल अंदर वाले चार्ज को कंसीडर करना। उस बंद पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज उपस्थित है उसी चार्ज को हमें यहाँ पर रख देंगे। अगर चार्ज माइनस का उपस्थित है तो वैद्युत बल रेखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होगा, बाहर से अंदर की ओर जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यदि चार्ज पॉजिटिव रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की ओर आएगा, मतलब हम पॉजिटिव मानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। वो इस फॉर्मूले से हम पता भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका डेरिवेशन भी करते हैं हम। ये एक बंद पृष्ठ है, ये एक बंद पृष्ठ है। चलिए हम इसका डेरिवेशन भी करते हैं। लेट्स, ये एक बंद पृष्ठ एस, एक बंद पृष्ठ है, और इसका एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ये है, और इस क्षेत्रफल अवयव की डायरेक्शन डीएस की डायरेक्शन ये है, डीएस ये है इसकी डायरेक्शन। और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इसके कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, पी पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जिसकी डायरेक्शन ये है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डीएस मतलब क्षेत्रफल अवयव में इनके बीच का एक थीटा कोण है। तो इसे
इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो हम यहाँ से पता कर लें। वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू होता है ई डी एस कोस थीटा, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट होता है ई और वेक्टर डी एस का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो हम यहाँ पर ई डी एस कोस थीटा लिख लिया, तो ये इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लेते हैं चलो। और यहाँ पर इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बनेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, जो कि एक पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो यहाँ पर फाई ई क्या हो जाएगा, हम इस वैल्यू को समीकरण 2 की वैल्यू को समीकरण 1 में पुट कर दे रहे हैं ई की जगह। तो यहाँ से फाई क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। तो चलिए इसे और आगे सॉल्व करते हैं। फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर हमें एक चीज और देगी, डी एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर क्या है, ये है क्षेत्रफल अवयव। ये जो क्षेत्रफल हमने माना था अवयव, इसके द्वारा इस पॉइंट पर अंतरित घन कोण। चलिए घन कोण डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी एस कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अभी आपने इसके पिछले में थोड़ा पढ़ा होगा, पिछले टॉपिक्स में पढ़ा होगा कि घनकोण इज इक्वल टू होता है क्षेत्रफल वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, ये डी डब्ल्यू। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे पहले थोड़ा पढ़ा होगा, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानकार हैं इस टर्म के बारे में। तो चलिए फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी डब्ल्यू। यहाँ पर एक फाई एक डी फाई होगा, एक छोटा सा वैद्युत फ्लक्स होगा डी फाई, क्योंकि छोटा सा यहाँ पर क्षेत्र अवयव है, तो यहाँ पर छोटा सा ही एक वैद्युत फ्लक्स होगा। तो अब चलिए हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने पर डी फाई ई इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एस और इज इक्वल टू, यहाँ पर एक हमें गोला ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बंद पृष्ठ के लिए है, एक बंद आकृति के लिए है। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी डब्ल्यू, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, तो हमें टोटल फाई ई इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल ये हो जाएगा और इसका इंटीग्रल करने से पहले हमें Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर लाना होगा और इसका डी डब्ल्यू फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डी डब्ल्यू का समाकलन क्या होगा, इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल होगा 4 पाई, ये मैक्सिमम 4 पाई ही। तो चलिए यहाँ से थोड़ा और देख लेते हैं, अभी आप साथ न समझ पाए। डी डब्ल्यू मतलब इसका ऊपर का संपूर्ण पृष्ठ है, मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इसका डी डब्ल्यू का समाकलन हो जाएगा हमारा 4 पाई। इस यहाँ से शायद आप थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे, इसके बारे में थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा।
तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई। अब फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा इधर, तो हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये क्यू कौन सा क्यू होगा, ये क्यू नॉट होगा। फाई ई इज इक्वल टू क्यू नॉट नहीं सॉरी क्यू नेट, जितना विचार उपस्थित है उससे वैद्युत फ्लक्स अपन को पता करना है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यही गॉस का नियम है, यही गॉस की प्रमेय है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले व हमारे साथ जुड़ जाएं। धन्यवाद।